वीडियो और आपका आज की स्वागत है। मुझे बोलने तो मौसम कि आज की वीडियो बहुत पहले स्वागत है स्वागत है Well guys, आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हम लोगों को दी है गौरव ने और वीडियो का टाइटल है, मैं टाइटल बाद में बताऊंगा, पहले तो प्लान था नहीं यार अच्छा। मतलब मैं बात भी करी, मेरा वीडियो मुंह में ही है और स्वागत है अच्छा। टाइटल है टू इंडियन टू व्हीलर्स मैन्युफैक्चरर्स बीट बैक 160 चाइनीज कंपनीज इन अफ्रीका, इंडियन बाइक इन अफ्रीका। अगर इंडियन बाइक है तो फिर तो कोई अच्छी बाइक ही होगी। देख लेते हैं ये वीडियो, क्योंकि वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का वीडियो लिंक जो है आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और फेसबुक का भी पेज हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। इंडियन टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स अफ्रीका के मार्केट में चाइनीज टू व्हीलर कंपनीज को न केवल प्राइसेस के मामले में टक्कर दे रहे हैं, बल्कि क्वालिटी और अच्छी आफ्टर सेल सर्विसेज की वजह से चाइनीज टू व्हीलर्स का आधा मार्केट खत्म कर चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज से करीबन 10 साल पहले तक अफ्रीकन टू व्हीलर मार्केट का 95% हिस्सा चाइनीज टू व्हीलर कंपनीज के पास था और लगभग 200 चाइनीज कंपनीज अपने स्कूटर्स और मोटरसाइकिल्स अफ्रीकन देशों को चाइना से एक्सपोर्ट किया करती थी। अगर 2020 की फिगर्स की बात की जाए तो 200 से घटकर अब अफ्रीका में केवल 40 चाइनीज कंपनीज ही रह गई हैं और अफ्रीका का 50% मार्केट अब चाइना के हाथों से जा चुका है। बचा हुआ 50% मार्केट शेयर अभी इंडिया बेस्ड कंपनीज के पास है। और कमाल की बात तो ये है कि अकेले होंडा या यामाहा जैसी जापानीज कंपनीज नहीं है जो अफ्रीका का इतना बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट कैप्चर कर चुकी हैं, बल्कि ये बजाज और टीवीएस जैसी भारतीय कंपनीज हैं जो अफ्रीका का एक बहुत बड़ा टू व्हीलर मार्केट चाइनीज कंपनी से छीन चुकी हैं। आपको बता दें, अफ्रीकन कंट्रीज में बाइक टैक्सी को बोडा बोडा के नाम से जाना जाता है और बाइक्स को पर्सनल यूज के अलावा कमर्शियली टैक्सी की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय कंपनीज के 50% अफ्रीकन मार्केट्स में भी बजाज का ही अकेले 40% मार्केट है और टीवीएस और बाकी की अन्य इंडिया बेस्ड कंपनीज का 10%। 2019 से 2020 के बीच ही बजाज लगभग 10 लाख बाइक्स अफ्रीकन देशों में बेच चुका है। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि बजाज इन बाइक्स को भारत से एक्सपोर्ट नहीं करता, बल्कि बजाज इन बाइक्स की असेंबली अफ्रीका में ही करता है। पर इन बाइक्स को कंप्लीट नॉकडाउन किट की फॉर्म में भारत से अफ्रीका एक्सपोर्ट किया जाता है और वहां पर इन सभी पार्ट्स और कंपोनेंट्स को असेंबल किया जाता है। भारत में जैसे हीरो की स्प्लेंडर काफी फेमस बाइक्स में गिनी जाती है, वहीं उसी तरह बजाज की बॉक्सर को अफ्रीकन देशों में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है और बजाज के ऑफिशियल्स के मुताबिक इस बाइक की वजह से ही बजाज अफ्रीका का 40% मार्केट कैप्चर कर पाया है। वैसे अकेले टू व्हीलर ही नहीं है जहां बजाज ने किसी एक्सपोर्ट मार्केट में बढ़त बनाई हुई है, बल्कि बजाज के थ्री व्हीलर भी अफ्रीकन देशों को भारत से एक्सपोर्ट किए जाते हैं और आज की तारीख में बजाज के थ्री व्हीलर्स किसी भी अन्य चाइनीज थ्री व्हीलर से कहीं ज्यादा अफ्रीका में बेचे जाते हैं। भारतीय टू व्हीलर्स का 75% एक्सपोर्ट मार्केट अभी एशिया, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया के पास है, जिसमें से टू व्हीलर का 40% एक्सपोर्ट अफ्रीका को किया जाता है। इंडियन कंपनीज के अलावा जापानीज कंपनीज ने भी भारत को अपने टू व्हीलर्स के लिए एक्सपोर्ट हब बना लिया है और होंडा और यामाहा जैसी कंपनीज भारत से अफ्रीकन और साउथ अमेरिकन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती हैं। अफ्रीकन टैक्सीज बोडा बोडा को केवल टैक्सी की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि बाइक टैक्सीज का इस्तेमाल सामान ढुलाई की तरह भी किया जाता है। इसलिए यहाँ चलने वाली बाइक्स का दमदार होना काफी जरूरी है। अफ्रीका में चलने वाली चाइनीज बाइक्स सस्ती और ज्यादा माइलेज देने में सक्षम है, पर ड्यूरेबिलिटी के मामले में इंडियन बाइक्स चाइनीज बाइक से कहीं ज्यादा भरोसेमंद है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इतने दिनों तक चाइनीज टू व्हीलर्स इस्तेमाल करने के बाद अफ्रीकन्स को यह बात समझ आ चुकी थी कि चाइनीज बाइक्स सस्ती तो आती हैं, पर चाइनीज बाइक्स आफ्टर सेल सर्विस में बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं होती, क्योंकि बजाज जैसी भारतीय कंपनीज इन सभी बाइक्स को अफ्रीका में असेंबल करती हैं और जिसकी वजह से स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी आसानी से हो जाती है। पर क्योंकि ज्यादातर चाइनीज कंपनीज अपनी बाइक्स को चाइना में मैन्युफैक्चर करके केवल एक्सपोर्ट ही करती हैं, इसलिए चाइनीज बाइक्स के स्पेयर पार्ट्स आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाते। इसके अलावा सस्ती होने की वजह से चाइनीज बाइक्स की ड्यूरेबिलिटी अच्छी नहीं होती है और इन बाइक्स का मेंटेनेंस ज्यादा होता है और इस मामले में इंडियन बाइक्स काफी भरोसेमंद साबित होती हैं, क्योंकि इंडियन बाइक्स कम मेंटेनेंस मांगती हैं। लाइक के बिना मत जाइएगा अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं और इन भारतीय कंपनीज के लिए कमेंट सेक्शन में MII यानी मेड इन इंडिया जरूर लिखिएगा। मेड इन इंडिया के लिए आप लोगों का सपोर्ट हम कमेंट सेक्शन में जरूर देखना चाहेंगे। इस न्यूज से जुड़े हुए सभी न्यूज आर्टिकल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिन पे क्लिक करके आप और जानकारी ले सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई मेड इन इंडिया खबर के साथ। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सभी मेड इन इंडिया वीडियोस के बारे में आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल सके। धन्यवाद, जय हिंद। बात करें इस वीडियो की तो नो डाउट जो चीजें होती हैं जो लोकल बनती हैं वो बहुत ज्यादा बेहतर होती हैं बजाय इसके जो चाइनीज चीजें हैं। लेकिन मौसम इसके अलावा भी मेरा हाल में एक पॉइंट ये भी है कि बेशक जो जैसे अफ्रीका की हम लोग बात कर रहे हैं तो उनके लिए तो कुछ भी लोकल नहीं है ना, उनके लिए तो हर चीज बाहर से आ रही है। लेकिन कस्टमर हमेशा ये चीज को वैल्यू करता है सबसे ज्यादा कि उसके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल चीज क्या है। अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है तो इन रिटर्न उसको क्या मिल रहा है। बिल्कुल, यही बेशक वहां पे लोकल नहीं
नहीं बन रही, लेकिन जैसे पाकिस्तान में भी बहुत सारी चीजें लोकल नहीं बनती, बाहर से आती हैं, तो उसमें संबल होती हैं, और कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं जो पूरी की पूरी इंपोर्ट की जाती हैं, तो क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब कई गाड़ियां ऐसी हैं जो नहीं अच्छा माइलेज देती हैं, पायदार इतनी नहीं होती, लेकिन कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो बहुत अच्छा माइलेज देती हैं इंपोर्ट की, तो जो कस्टमर है वो भी उसे ही प्रेफर करेगा। तो ये चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है कि आप जो है मटेरियल उसमें कैसा लगा रहे हैं, आप गाड़ी कितनी पावरफुल जानदार कितनी वो गाड़ी है। अच्छा, वैसे चाइनीज इंडस्ट्री की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एक और चीज जो मुझे समझ में आई, और वो ये कि चाइना अपने जितने भी प्लांट्स हैं मैन्युफैक्चरिंग के या फिर असेंबलिंग के, वो कभी बाहर नहीं जाने देता। वो हर जो जितनी भी प्रोडक्ट्स या जो भी उसको ऑर्डर मिलता है वो सब कुछ अपने कंट्री में रखता है। अभी भी अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में जो चाइनीज बाइक्स आती हैं वो बहुत ज्यादा कामयाब नहीं है। उसकी सबसे बड़ी रीजन यही है कि एक तो उनका स्पेयर पार्ट नहीं मिलता, और अगर मिल भी जाए तो बहुत ज्यादा महंगा होगा कि बंदा जो है ना वो फोर्ड में नहीं आ सकता, यानी कि जिसने शौकिया बाइक ली हो उसकी फोर्ड में नहीं आ सकता, इतना महंगा स्पेयर पार्ट है। तो नो डाउट ये एक बहुत ज्यादा फैक्टर है। अब जैसे मेरे पास यामाहा बाइक है, यामाहा बाइक पहले जो है पूरी की पूरी जो है जापानीज बाइक है, पूरी की पूरी बनकर आती थी, लेकिन तब क्या था कि स्पेयर पार्ट बहुत महंगा था। अप्रोक्सीमेटली उसका चेन गरारी का जो सेट है वो ही 4600 4700 का था, लेकिन अब क्योंकि वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं लेकिन असेंबलिंग उसकी स्टार्ट हुई है, तो वही 4600 वाली चीज अब आपको 2100 में या 2200 में मेरे नहीं काफी ज्यादा फर्क। हाँ, और अगर हम ये सोचें कि अगर अपने ही कंट्री में मैन्युफैक्चर हो फिर तो बहुत ज्यादा फर्क पड़े, फिर मेरा ख्याल है कि आपको 1200-1300 रुपए में मिल जाए। बिल्कुल, लेकिन ये कि मैं कहूंगी कि इंडियन कंपनी की अगर हम लोग बात करें, बजाज को जैसे कि उन्होंने बताया कि सिर्फ 2 व्हीलर्स भी 3 व्हीलर्स भी जो है वो वहां पर काफी ज्यादा चलते हैं, और 2 व्हीलर्स को सिर्फ वहां पर एज ए 2 व्हीलर्स नहीं लिया जाता, उसको सामान और ढोने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो बाकी में पायदारी के लिहाज से अगर बात की जाए तो फिर वही बात आ जाती है कि कस्टमर हमेशा ही प्रेफर करेगा कि एक तो उसको उसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, उसकी प्राइस अच्छी होनी चाहिए। अगर वन टाइम मान लो कि वो इन्वेस्ट करता भी है तो उसके साथ साथ उसके जो स्पेयर पार्ट्स है, जैसे मौजूद ने बोला, वो इजीली अवेलेबल होने चाहिए, क्योंकि ये एक मतलब आप खरीद तो लेते हैं लेकिन उसके बाद उसको मेंटेन रखने में काफी ज्यादा। मैं अगर यहाँ पे बात करूँ ना तो कंपनियां जो चीज बनाती है ना वो उस मुल्क के एक जो होता है ना वो जो लोग नहीं या इंफ्रास्ट्रक्चर उसे देख के बनाते हैं। अगर हम चाइनीज कंपनीज की बात करें तो वो अपने मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से बनाते हैं, क्योंकि वहां पे भाई सड़कें बहुत अच्छी हैं, वहां पे इतने ज्यादा खड्डे नहीं हैं, यानी कि इतने मसले मसाइल नहीं है। लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में जो है आपको हाईवेज वगैरह हर चीज बहुत अच्छी मिलेगी, लेकिन वो फिर भी इस तरह बनाते हैं कि भाई हर तरह के रोड पर जो है वो चल सके। और इसी तरह अगर अफ्रीका में बात की जाए तो अफ्रीका में जो है जैसे हमने वीडियो में भी देखा कि रोड जो है वहां पर कम है, वहां पे कच्ची सड़कें हमें ज्यादा देखने को मिली। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज होती है कि आपका मटेरियल किस हिसाब से बन रहा है, आपका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वो बहुत ज्यादा मायने रखता है आपकी रोड ट्रांसपोर्ट में। इस लिहाज से तो फिर मेरे दिमाग में ये बात आ रही है कि फिर हमारे यहाँ पर तो इंफ्रास्ट्रक्चर फिर भी जरा बेहतर है, बट बेहतर है लेकिन वैसे अवेलेबल नहीं है। मतलब अगर उसके हालांकि मैं इस चीज से वाकई में एग्री करती हूँ कि जो डिफरेंट कंट्रीज होते हैं वहां के लोगों का टेस्ट डिफरेंट होता है, वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंगली में भी हर चीज जो है वो डिजाइन की जाती हो। लेकिन ये कि टेस्ट भी मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा, क्योंकि जो मैंने बाइक्स देखी हैं वो काफी डिफरेंट बाइक्स है। इवन की जो चाइनीज बाइक्स थी वो भी काफी ज्यादा डिफरेंट थी शेप में, डिजाइन में। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो होती हैं वो काफी ज्यादा मद्देनजर रखी जाती हैं कि एक डिफरेंट कंट्री के लोगों को किस तरह के मॉडल्स पसंद आते हैं। इसमें नो डाउट इस चीज में कोई शक नहीं, लेकिन जो है नो डाउट बाइकें खूबसूरत हो ना वो बहुत ज्यादा आपको अपील करती है अपनी तरफ, लेकिन खाली खूबसूरत खाली हो और अंदर से पिंजरा हो, उसके अंदर कोई चीज ही मजबूत ना हो तो उसका तो कोई फायदा नहीं ना। लेकिन अगर ऑन दी अदर साइड हम देखें कि आपकी बाइक इस तरह के भाई जैसे हम यहाँ पे अपने यहाँ पर देखते हैं भाई खड्डा है, खड्डे में लगती है तो वो खड्डा झेल जाती है, ठीक है ना। तो ये चीज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी बाइक जो है वो खिलर ना जाए। बिल्कुल सही बात है, हाँ बिल्कुल सही बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खूबसूरती जो है वो हर इंसान के लिहाज से डिफरेंट उनको अट्रैक्ट करती है, क्योंकि हो सकता है जो मौसम को बाइक पसंद हो वो मुझे ना आए, जो मुझे पसंद हो वो मौसम को ना आए।
तो मुझे लगता है कि ये एक लोगों का टेस्ट भी होता है डिफरेंट कंट्रीज के लिहाज से, अगर मैं बात करूँ। एनीवे गाइस, ओवरऑल काफी अच्छी वीडियो थी, क्योंकि इस तरह के मैं कहूंगी कि जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आप किसी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हो अपनी चीजें, और आपकी इंडस्ट्री इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो रही है, तो ऑब्वियसली डे बाय डे इसमें और ज्यादा बेहतरी आएगी और आप मजीद और कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और चाइनीज स्पेशली मैं कहूंगी कि मार्केट को यहाँ पर पीछे करना और इतनी सारी कंपनीज को मैं कहूंगी कि पीछे करके खुद आगे आकर और उस मार्केट को ग्रैब करना, ये बहुत बड़ी बात है यार। इसमें कोई ये देखें कि क्या नाम है, एक चीज है 10 रुपए की मिल रही है, एक चीज 20 रुपए की मिल रही है। अगर 20 रुपए वाली में पायदारी ज्यादा है, वो ज्यादा अच्छे तरीके से वर्क करेगी, तो ऑफ कोर्स मैं उससे ही प्रेफर करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि यार चलो इससे काम चला लेते हैं, कि लॉन्ग टर्म में अगर मैं बात करूं तो। लेकिन यूजुअली मैंने लोगों का जो यहाँ पर हम लोग काफी दफा अपनी वीडियोस में भी ये बात जिक्र कर चुके हैं कि लोगों का मैंने देखा है कि लोग ना टेम्पररी यूज करने के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से नहीं सोचते। लोग कहते हैं कि चीजें चाइनीज चीजें इसीलिए अब ज्यादा बिकती है ना, कि वो अच्छी होती है, दिखने में भी अच्छी लगती है, और लोग कहते हैं चलो 1-2 मरतबा इस्तेमाल करके। बिल्कुल, मैं भी अगर अपनी बात करूं तो पहले मैं भी इस तरह करता कि यार सस्ती चीज ले लेता हूं, चलो टाइम ही गुजारना है ना। लेकिन अब क्योंकि इनकी वजह से जो है, इन्होंने मुझे समझाया वक्त के साथ साथ कि नई चीजें लो तो वो ऐसी लो कि लॉन्ग टर्म चले। बिल्कुल, पैसे लगाने हैं तो क्योंकि मुझे भी वक्त के साथ साथ ये सारी चीजें समझ में आई है। एनीवे गाइस, बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत अच्छा लगा देखकर। और इसके अलावा मैं एक तारीफ करना चाहूंगी ट्रेनसन वीडियो की, कि जब भी हम उनकी वीडियो देखते हैं तो सारे लिंक्स वगैरह जो उनसे हैं वो साथ शेयर करते हैं और डिस्क्रिप्शन में देते हैं। मुझे ये बहुत अच्छी बात लगती है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि लोग पूछते हैं कि कहाँ से आपने ये न्यूज पढ़ी है या इसके लिहाज से इंफॉर्मेशन, तो वो पूरी डिटेल आपको मिलती है। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो, और आपको अच्छी लगेगी। और अब हमें इजाजत, हमारी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।